मैं कई दफा कह चुका हूं कि मिल के दुआ करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसा कोई लीडर दे जिसकी औलाद वहां बैठी हो, जो बाहर जो ना देख रहा हो, जिसके बीवी बच्चे, जिसका सारा मरना जीना। खान साहब ने आज अपनी तकरीर में कहा है, मेरा जीना तो पाकिस्तान में है। खान साहब खुदा दा ना त्रै रंग दे बच्चे ने, 4 दिन हो रहे नहीं उसे पाकिस्तान, 4 दिन के लिए वो आए थे। कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हो आप? अमेरिकन खातून से आपकी बच्ची है, एक चौथी बीवी है आपकी, कैसी आप बातें कर जाते हैं? ऐसे लोगों को आप पता नहीं, मजमे में बैठ के आप ऐसी बातें कर जाते हैं जो मेक सेंस नहीं करते। तार साहब वो तो जो बातें कर जाते हैं, लेकिन अवाम भी तो आगे से फिर वैसी अवाम नहीं, अवाम दर हकीकत बात ये है, आज मैं आपको बताता हूँ बात। चीमा साहब, अवाम के हालात ये है, मैं ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। मैं जब यहाँ आया पढ़ने के लिए, मेरे वाले साहब आए पाकिस्तान से, मैं पढ़ाई छोड़ी तो वो नाराज हुए मुझसे। उन्होंने कहा चल पाकिस्तान वापस चलो और चल के वहां पे कोई अपनी प्रैक्टिस करो। चलो, मैंने कहा नहीं, मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी। जिस कंट्री के अंदर लॉ की रिस्पेक्ट को नहीं, उसकी मैंने प्रैक्टिस क्या करनी है? उन्होंने कहा यार फिर भी चलो छोड़ो, ये अमेरिका में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि किसी सड़क के ऊपर एक नलका लगा दो और साइन लगा दो कि इसके नहाने से खारिश खत्म हो जाती है, यू विल बिकम मिलियनर आउट ऑफ इट। अब उस कौम को, अब आपने देखा वहां पे कई माई बाबे, एक बाबा है जो स्पीकर के ऊपर दम कराता है इस तरह का, और सामने 10-10 हजार लोग बोतलें पानी की खोल के खड़े होते हैं। तो वहां पे फिर पाकिस्तान में तो सियासतदान सिर्फ इसलिए कामयाब हो जाता है कि उसका रंग गोरा है, सोना बड़ा है, वाल बड़े सोने ने। दोस्तों नमस्कार, आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं कुछ और कामों में व्यस्त था, तो इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सका। फिर मेरा सिस्टम भी थोड़ा ख़राब चल रहा था, तो उस वजह से और दिक्कत आ रही थी। तो खैर, आप लोगों से फिर मेरी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसका बेल आइकॉन दबाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो पूरी दुनिया को सकते में डाल चुका है। ये खेल है इंडोनेशिया के साथ भारत की टाई, व्यापार को लेकर, कल्चर को लेकर और दूसरे जो सामाजिक और आर्थिक जो संबंध होते हैं उनको लेकर है। इंडोनेशिया में तो वैसे भी भारत के देवी देवताओं को, यहाँ के कल्चर को खूब सराहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज और होने जा रही है, वो है सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कुछ और मुल्कों में, जिसमें इराक का भी एक हिस्सा आता है। तो ये सब लोग जो हैं भारत के हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत से लोग हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। इधर आपने देखा भी होगा पिछले दिनों रशिया ने भारत की बहुत तारीफ की है। उसने यहाँ के धर्म की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और सभी की बहुत तारीफ की है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को हर तरफ लतियाया जा रहा है, हर तरफ जो है उनको ऐसे दरवाजे पे बिठा के रखा जा रहा है और ऐसे उनको डॉलर दिखाए जाते हैं, फिर वापस जेब में डाल लिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी इज्जत खो चुका है, पाकिस्तान एक तरह से दिवालिया हो चुका है। ये बहुत शातिर और चालाक कौम है जो वहाँ फौज में बैठी है। ये किसी भी तरह से ये शो नहीं करना चाहते कि ये जो है पाकिस्तान का हाल जो है बिल्कुल दिवालिया हो चुका है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा 10 मिलियन डॉलर जो हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ हिस्सों में जो लोग त्रस्त हैं उनके लिए भेजे गए थे ब्रिटेन की तरफ से, और उनमें से 1 मिलियन डॉलर जो है ये इनके शहबाज शरीफ जो हैं प्रधानमंत्री, वो डकार गए। और मजे वाली बात यह है कि उन्होंने वो पैसा डकारने के बाद उस पैसे को दुबई के थ्रू
ब्रिटेन में ही भेज दिया। मतलब जहां से माल मिला था वहीं के बैंकों में इस पैसे को जमा करवा दिया। और खुफिया विभाग से ये बात उनको पता चल गई थी। फिर क्या होना था, वही धरपकड़ हुई और उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया। अदालत में उन पर केस चल रहा है और हो सकता है उनको आगे आने वाले वक्त में सजा भी हो जाए। तो ये वो लोग हैं, ये वो बेशरम हैं जो किसी जिंदा, परेशान, दुखी, मरे हुए या बिल्कुल त्रस्त व्यक्ति का भी पैसा खाने से नहीं चूकते। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इन्होंने उनके ऊपर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके जो अब्बू जान थे चाइना साहब, उन्होंने भी अब उनको हाथ जोड़ दिए हैं और कह दिया है कि भाई अब हम आपको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सी पैक तकरीबन तबाह हो गया है। वहां पर सड़कें उड़ गई हैं, वहां पर पानी में जो हैं बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, वहां कई बांध जो छोटे छोटे बांध जो बनाए गए थे वो टूट गए हैं, जिससे इतना बड़ा सैलाब आया। तो चीन भी अब किसी तरह से इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये एक ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है इनकी, इन मक्कारों की, जो कि उछल उछल के डांस करते हैं और उसके बाद इस्लाम का झंडा लेके चलते हैं। ये तक बताया जा रहा है, ये बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के जो हैं फौजी जो हैं महिलाओं को इधर उधर सप्लाई करने में, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, उस काम में भी मुलव्विस हैं। ये रिपोर्ट वहीं के एक बड़े पत्रकार ने जो है उसका खुलासा किया है। ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं और सोशल मीडिया में इसकी बहुत चर्चा है। तो आप देख लीजिए ये किस तरह के फौजी हैं, किस तरह की सरकारें हैं और ये किस तरह के नेता हैं। एक वो इमरान साहब है, वो जिस दिन उनके पैर में 4 गोली लगती हैं उसके अगले दिन वो 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। अब वो कैसे कर लेते हैं, वो एक ही दिन में कैसे ठीक हो जाते हैं। जैसे हमारे लोगों के घरों में काम करने वालियां आती हैं ना, तो अक्सर आप देखेंगे कि उनको जिस दिन छुट्टी करनी होती है तो वह आवाज को बड़े नाटकीय ढंग से निकालती हैं। बाबूजी बीमार हो गई हूं, आज नहीं आऊंगी। तो ये उस तरह की मतलब फीलिंग इमरान खान को देख कर आती है। और पलटू तो वो तगड़े हैं, यू टर्न लेने में तो उनकी मास्टरी है। तो अब ये पाकिस्तान जो है किस दिन डिक्लेयर होता है कि वो दिवालिया हो चुका है, उसके ऊपर कितने ही अरब डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ है, उसकी किस्तें देना भी मुश्किल है। बीच में तो इन्होंने ये बात तक उठाई थी कि जी हम कह दो कि हम कर्जा नहीं दे सकते, अब जो करना कर लो। तो ये इतने बेशरम लोग हैं कि ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि दुनिया जो है वो पहले वाली दुनिया नहीं है। आपके हलक में से ये पैसा निकलवा लेंगे, वरना आपके मुल्क पर उनका कब्जा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इसलिए है कि चाइना जो है यहाँ इनरोड बना सकता है, और चाइना अगर इनरोड बनाएगा तो उसका जो वन रोड और वन उसका जो है मुसीबा है और जो सी पैक है वो कामयाब हो जाएगा। आप स्टेबलाइज होंगे तो आपके रिसोर्सेज किस्म के, आप उसके साथ जिंदगी बेहतर गुजार नहीं देखना चाहते आपको। लेकिन मसला यह है कि हमने क्या किया। तो दोस्तों, इनकी कारस्तानियां, इनके तमाशे आप देखते रहिए और अपने आसपास नजर बना के रखिए, क्योंकि इनके कई स्लीपिंग सेल जो हैं वो हिंदुस्तान में भी मंडरा रहे हैं और वो यहाँ कोई ना कोई खुराफात करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो अपने आसपास नजर रखिए और बोलते रहिए, जय भारत माँ जननी, वंदे मातरम।